दूर से जा। दोस्तों, कई दिनों से नहीं, कई महीनों से नहीं, सच कहूं तो सालों से हमारे समाज में एक संघर्ष चल रहा है समानता का, भेदभाव का। और ये कोई फटाफट मैजिक से ठीक होने वाला नहीं है, लड़ना तो पड़ेगा। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये वो किस्मत का खेल है जहां धैर्य का पहाड़ बनाना पड़ा। सड़कों पर उतरकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर, आमरण अनशन पर बैठकर, यानी पेट की आग को समाज की आग से जोड़कर लगातार संघर्ष की एक ऐसी गंगा बहाई गई जिसकी आवाज अब दिल्ली की गलियों तक पहुंची है और उसका असर अब दिखने लगा है। यूजीसी कानून को लेकर बड़ा आदेश सामने आया है दोस्तों। यह सिर्फ एक आदेश नहीं, बहुजन समाज की पहली जीत का झंडा है। समझ लो, यह जीत अचानक आसमान से टपकी हुई बारिश का बूंद नहीं है, यह तो लगातार चले आंदोलन की बौछार है। यह दबाव के पहाड़ का नतीजा है और सबसे बढ़कर यह संगठन की ताकत का जलवा है। जब एक आवाज हजारों में बदलती है तो सरकारें भी झुकती है। यह फॉर्मूला बहुत पुराना है दोस्तों, लेकिन इस बार इसे बहुत मजबूती से दोहराया गया। अब देखो ना, मध्य प्रदेश और बिहार, दो ऐसे राज्य जहां डबल इंजन की सरकार का नारा गूंजता है, वहीं पर यूजीसी एक्ट को लागू करने के आदेश जारी हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने साफ साफ झटका देने वाला फरमान सुना दिया है दोस्तों, सभी विश्वविद्यालयों में यूजीसी 2023 के नियम लागू करो। जी हां, अपने कानों पर यकीन करो, आपने बिल्कुल सही सुना है। यह साल 2026 का नियम नहीं बल्कि 2023 का नियम लागू हुआ है। और बिहार तो हमेशा से क्रांति का धरती रहा है। वहां के तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में भी यह नियम लागू कर दिया गया है। सोचो, जहां तिलका मांझी जैसे महानायक ने आजादी की लड़ाई लड़ी, वहीं आज सामाजिक न्याय की एक नई लड़ाई में एक बड़ा पत्थर हटा। अब कोई ये ना कहे कि अरे ये तो 2026 नहीं है, ये तो 2023 है। सुनो, सरकार और उसके समर्थक खुद ही ये मान रहे हैं कि 2023 के नियम भावना और संरचना में लगभग 2026 जैसे ही हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांग और अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण दिया गया। यही तो वो जादू की छड़ी है, यही वो बिंदु है जिसने बहुजन समाज को एकजुट किया है दोस्तों, और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन भैया, इसी फैसले के साथ ही जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों का दर्द भी खुलकर सामने आ रहा है और आ गया है। जैसे ही इन दोनों राज्यों में यूजीसी एक्ट लागू हुआ, विरोध की आवाजें और भी तेज हो गई। वही लोग, वही चेहरे जो हमेशा से सामाजिक न्याय के लिए भी कानून के खिलाफ खड़े दिखते थे, अब खुलकर मैदान में उतर आए हैं दोस्तों। अब न बची कोई लुका छिपी, असल रंग दिख गया है और इस बार उन्होंने नई चाल चली है। उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया है। आमरण अनशन और प्रदर्शन के जरिए माहौल बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। मतलब साफ है, अगर पुरुष बोले तो राजनीति और अगर महिला बोले तो भावनाएं। ये पुराना खेल है, पर इस बार शायद चलने वाला नहीं है। फिर वही पुराना घिसा पिटा सवाल उछाला जा रहा है। सवाल ये है कि अरे भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी 2026 पर रोक लगी हुई है तो फिर राज्यों में उससे मिलता जुलता कानून क्यों लागू हो रहा है? यही सवाल सरकार से पूछा जा रहा है। और सच कहूं तो यही सवाल विरोध करने वालों को सबसे ज्यादा चुभ रहा है, क्योंकि इस सवाल का जवाब देने में सरकार की जुबान लड़खड़ा रही है और जनता की समझ अब गहरी हो गई है। जनता जानती है कि यह रोक का बहाना सिर्फ एक टालने का तरकीब थी, और अब जब राज्य स्तर पर कानून लागू हुआ तो उनकी असली मंशा से पर्दा उठ गया। तो कहानी यहां खत्म नहीं होती बंधुओं, ये जीत बस एक पड़ाव है, ये लड़ाई का पहला दौर है। विरोध करने वाले और ज्यादा तेज होंगे, लेकिन जिस आंदोलन ने इतनी मेहनत से ये पहली जीत हासिल की है वो अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हर तबकों को उसका हक नहीं मिल जाता। ध्यान रखो, ये सिर्फ शुरुआत है।
बस इतना ही, आगे बढ़ो और संगठित रहो। आपने कहा ना कि अंबेडकर विरोधी बयानबाजी करने वाले चेहरे फिर सामने आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ये वही पुरानी लकीर है जो बार बार खिंचती आई है। जरा हाल ही की एक घटना याद कीजिए। गणतंत्र दिवस 2026 पर महाराष्ट्र के एक मंत्री ने अपने भाषण में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तक नहीं लिया। जब एक वन अधिकारी ने इस पर सवाल उठाया तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया, जबकि मंत्री ने इसे अनजाने में हुई भूल बताया। यह भूल नहीं, एक मानसिकता है, एक ऐसी मानसिकता जो अंबेडकर के नाम से, उसके सिद्धांतों से और उनके द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों से असहज महसूस करती है। दृश्य सोशल मीडिया, आलोचना का मुखौटा, हमले की तलवार, और अब यही मानसिकता सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना के चोंगे के सामने आ रही है। आपने सही पहचाना, असल निशाना सामाजिक न्याय के कानून हैं। यूजीसी एक्ट तो बस एक शुरुआत है, अब तो SC/ST एक्ट जैसे संवैधानिक संरक्षणों पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कानून सीधे सवर्णवादी ताकतों की नींव को हिलाने वाली है। ये साबित करती है कि संविधान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि गरीब, दलित, पिछड़ों की ढाल बन सकता है। इसी बीच बिहार के बक्सर से लेकर पूरे देश में जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुजन समाज के नए आत्मविश्वास की दस्तक है। ये आंदोलन अब सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक स्पष्ट एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहा है। नारे साफ हैं, 65% आरक्षण, जातिगत जनगणना, न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, ये तो मांगे हैं जो सीधे सत्ता के ढांचे को चुनौती देती हैं। बिहार के छात्र कह रहे हैं आज यूजीसी रेगुलेशन पर रोक, कल को आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ये डर नहीं, सजगता है। और फिर दरभंगा की घटना जहां मजदूरों को उनकी मेहनत की कीमत नहीं मिली। सवाल सीधा है, अगर मजदूरी सही समय पर दी जाती तो क्या हिंसा होती? सोशल मीडिया पर घटना तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया ताकि असली मुद्दा यानी मजदूरों का शोषण छिपाई जाए। अब सवाल यह है कि पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा, उनकी मेहनत का पैसा कब मिलेगा। यह सवाल सिर्फ दरभंगा का नहीं, पूरे मजदूर वर्ग का है। यह लड़ाई अब हर मोर्चे पर है, सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है। यहां तक कि अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने को लेकर भी सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह संयोग है? शायद नहीं दोस्तों, यह एक सुनियोजित कोशिश का हिस्सा लग रहा है। अंबेडकर के प्रतीकात्मक और वास्तविक दोनों महत्व को कम किया जाएगा। बिहार और देश भर के कैंपस में छात्र सड़कों पर हैं, वो बिरसा मुंडा, फूले, अंबेडकर के चित्र लेकर नारे लगा रहे हैं। ब्राह्मणवाद, मनुवाद की छाती पर बिरसा, फूले, अंबेडकर। यह नारा सिर्फ एक नारा नहीं, एक ऐतिहासिक दावा है। यह कहता है कि हमारे नायक तुम्हारे नायकों से कम नहीं हैं, हमारा इतिहास तुम्हारे इतिहास से कम नहीं है, हमारा संविधान हमारी तलवार है। विरोध करने वालों ने अपनी राजनीति भी बदली है। इस बार उन्होंने महिलाओं को आगे किया। आमरण अनशन और भावनात्मक अपील के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मकसद साफ है, और अगर पुरुष विरोध करे तो राजनीति, और अगर महिलाएं करे तो समाज की चिंता। यह पुराना खेल है, लेकिन अब जनता इस ब्राह्मणवाद को पहचानने लगी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी 2026 पर रोक लगाई है तो राज्य 2023 के नियमों को क्यों लागू कर रहे हैं? सरकार इस सवाल का सीधा जवाब देने से कतरा रही है, क्योंकि जवाब साफ है। ये रोक सिर्फ एक टाल मटोल थी, और अब जब राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है तो सरकार की मंशा पर से पर्दा उठ गया है। विरोधी भी इसी सवाल से चुभ रहे हैं, क्योंकि उनकी असली मंशा भी अब सबके सामने है। अब स्थिति स्पष्ट है दोस्तों। एक तरफ बहुजन समाज की यह पहली ऐतिहासिक जीत जो उसे और आगे बढ़ाने का हौसला दे रही है। लड़ाई अब पूरे देश में यूजीसी कानून लागू कराने और शिक्षा व नौकरियों में वास्तविक बराबरी हासिल करने की है। दूसरी तरफ जातिवादी सोच वाले लोग अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर यह कानून पूरे देश में लागू हो गया तो उनके विशेषाधिकारों के किले की नींव हिल जाएगी। दूर से जा, आगे और लड़ाई है, अरे आगे और लड़ाई है, आगे और
अब फैसला जनता को करना है। क्या शिक्षा और नौकरियों पर हर नागरिक को उसी योग्यता के आधार पर बिना भेदभाव के मौका मिलना चाहिए? क्या संविधान में दिए गए समानता के अधिकार को सिर्फ किताबी बात बनाकर रख देना चाहिए या उसे जमीन पर उतारना चाहिए? क्या बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा था एक समतामूलक समाज का, उसे साकार करने की लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए? यह सिर्फ एक कानून का सवाल नहीं है, यह तय करने का सवाल है कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा, पुरानी जातिवादी बेड़ियों की ओर या नए समतावादी भविष्य की ओर। आपकी आवाज इस बहस की दिशा तय करेगी, इसीलिए बोलिए, क्योंकि ये वक्त चुप रहने का नहीं बल्कि बात करने का है, क्योंकि इतिहास उन्हीं की बात सुनता है जो बोलने का साहस रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।